नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पीएम मोदी इन दिनों खुले मंच से हिंदू मुस्लिम को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की पोल खोल रहे हैं। पीएम मोदी ने सबसे पहले राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली में कहा कि कांग्रेस कहती है कि वो संपत्ति का सर्वे करवाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि संपत्ति सर्वे के बाद कांग्रेस मां बहनों का सोना भी घुसपैठियों को बांट देगी। पीएम मोदी ने साफ कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो लोगों की संपत्ति को मुसलमानों में बांट देगी। आज पीएम मोदी फिर राजस्थान के दौरे पर थे और आज फिर से कांग्रेस पर नया प्रहार किया। पीएम ने आज कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एससी एसटी का आरक्षण कम करके मुस्लिमों को देने की कोशिश की है। पीएम मोदी के इस कड़े प्रहार को लेकर कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन तक का दरवाजा खटखटा दिया है। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। तो आखिर क्यों मचा है पीएम मोदी के बयान पर घमासान, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पीएम मोदी के बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग का रुख किया है, शिकायत दर्ज कराई है और एक्शन की मांग की जा रही है। पर क्या लगता है कि पीएम मोदी यहाँ रुकेंगे? भाई, प्रधानमंत्री मोदी की तो बात मैं बाद में करूंगा। राहुल गांधी कहाँ है? सुना कि वो विदेश चले गए। ये विजय साहब केरल में बवाल काटे हुए हैं वहां। वो पूछ रहे हैं कहाँ है राहुल गांधी। ये इंडी गठबंधन की बारात तो निकल गई, दूल्हा गायब। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी की तबीयत खराब है। भाई, तबीयत खराब है तो कहाँ खराब है वो? भाई, तबीयत खराब में तो आजकल लोग तस्वीर निकाल निकाल करके कि मेरा हार्ट टूट गया, मेरी तबीयत खराब है, हॉस्पिटल का फोटो, ये तो गिमिक्स करते ही हैं। अब फूड पॉइजनिंग का बहाना है। भाई बहाना, भाई जब पहले आपने कह दिया अचानक तबीयत बिगड़ गई। भाई, फूड पॉइजनिंग हुआ, क्या हो गया? जिस दिन आपने वो रांची में रैली चल रही थी उस समय आपने ये बहाना किया कि भाई अचानक से तबीयत खराब हुई, तब फूड पॉइजनिंग आपने नहीं बताया और उसी दिन से गायब है। और उस दिन से गायब है। जबकि सवेरे सवेरे, हालांकि कांग्रेस पार्टी इवनिंग में मीटिंग करती है, लेकिन उस दिन सवेरे सवेरे मीटिंग की गई कि पंजाब की टिकट को तय करना है, बिहार की टिकट को तय करना है। ये सीईसी की बैठक हुई थी, वहां राहुल गांधी थे। वो लास्ट उनका पब्लिक अपीयरेंस है। तो क्या खा लिया था? क्यों फूड पॉइजनिंग हुई? कहां इलाज चल रहा है? भाई, वो देश के भावी प्रधानमंत्री बनने की रेस में है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में रैली थी, उसको कैंसिल किया गया। केरल में भी रैली होनी थी, उसको भी कैंसिल किया गया। इसलिए तो सवाल उठाया जा रहा है। इतने क्रूशियल जंक्चर पे भाई इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती तो राहुल के घर पे लोग फूल लेकर के जाते, गेट वेल सुन का। तो वो सब कुछ नहीं है। विजय साहब कह रहे तो विदेश भाग गए हैं, अब पार्टी वार्टी करके आएंगे, थक गए, बहुत गर्मी है? तो ये तो विपक्ष का रवैया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा जाल फेंका, सारी मछलियां विपक्ष की जो है उसमें फंस गई और छटपटा रही है। और इनको इल्म तक नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। जाल बिछाया गया और आप फंस गए। हम लोग कहते हैं अरे भाई मजा नहीं आ रहा है चुनाव में, मुद्दा विहीन हो गया, मुद्दा विहीन हो गया। नैरेटिव की लड़ाई है। अभी देखिए, एक साल से ये लोग कर रहे थे महंगाई बेरोजगारी, महंगाई बेरोजगारी। वो रेजोनेट नहीं कर रहा पब्लिक में। पब्लिक कह रही कि हाँ महंगाई है। इनके ही समर्थन वाले चैनल वाले जो घूम घूम के करते हैं, उसे बोले भाई महंगाई, बोलता है हाँ महंगाई तो है, वोट किसको दोगे? फिर भी मोदी को देंगे। क्यों भाई? राहुल गांधी से महंगाई कंट्रोल नहीं होगा, कंट्रोल जो होगा इसी से होगा। क्या फायदा हुआ? आप गिना देते हैं लोग। तो नैरेटिव क्या सेट हो कि जिसमें ये लोग फंस जाए। और प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा, इसको कह सकते हैं कि वाण चलाया और ये लोग उड़ते हुए तीर को पकड़ लिए और गुजार लिए अपने में। यही हुआ है।
और आप उसमें ज्यादा फंस रहे हो, बार बार 17 कंप्लेन कर दिया। आपको क्या लग रहा है कि कल तक कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने फिक्स कर दिया, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कमीशन हो गई है। 17 कंप्लेन कर रहे हो कि इलेक्शन कमीशन जो है आप प्रधानमंत्री के ऊपर बैन कर दीजिए मोदी को बैन कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो दोनों चीजें कैसे कह रहे हो भाई? मतलब आपके रणनीतिकार जो है दिमाग से पैदल है। आपने मौका दिया, अभी तक क्या चल रहा था? प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, वो भी क्लिक नहीं कर रहा था। और जैसे ही आपने कह दिया कि भाई हम तो मुसलमानों के लिए स्पेशल पैकेज बनाएंगे, एक दो भाषण आ गया। ये मत कही कांग्रेस पार्टी की हमने नहीं कहा, मनमोहन सिंह ने ऐसा नहीं कहा, ये बेकार की चीजें हैं। आप और उसमें फंसते चले जाओगे, क्योंकि उन्होंने कहा, वीडियो है, सब कुछ है। तो ये जो पूरा शांत शांत चल रहा था चुनाव, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अभी पहला फेज हुआ है, वोटिंग कम हुई है, तो थोड़ा अपने समर्थकों को हीटअप करना जरूरी है। तो उन्होंने 2 सेंटेंस कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो से उठाया और कहानी गढ़ दी कि इनको लेकर के आओगे तो ये मुसलमानों को तुम्हारी संपत्ति दे देंगे, मुसलमानों को तुम्हारी नौकरी दे देंगे, तुम्हारे धन का वो ऑडिट कराएंगे। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि फिर हम जिसके पास जितना कम पैसा है उसको फिर वो पैसा हम बांट देंगे। किसको दोगे? तो रोहिंग्याज को दोगे, बांग्लादेशी को दोगे, बाहर से घुसपैठियों को दोगे, मुसलमानों को दोगे। कांग्रेस पार्टी अगर अक्लमंद होती तो चुप हो जाती, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामने ये दिया गया। दिक्कत क्या है कि यही जो बिल्कुल टेस्टेड मेथड है कि मुसलमानों के ऊपर आप कुछ बोलो, ममता बोलने लग जाएगी, कांग्रेस बोलने लग जाएगी, ये सारे लोग आपस में ही वामपंथी बोलने लग जाएंगे। सबको वो मुस्लिम वोट बैंक एक है, एक मछली है और खाना सबको है। लेकिन ये ध्यान नहीं है कि उस एक मछली के ऊपर ध्यान आकर्षित करवा दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, और इधर बिरयानी जो है लेके भाग गए। यही हुआ है, सारे लोग पीछे पड़ गए। अब डिबेट चल रहा है टेलीविजन पे, क्या हिंदू मुसलमान, यही कह रहे हैं कि पीएम मोदी हिंदू मुसलमान बांटना चाहती है, यही खेल। हाँ भाई आप मुस्लिम करो, मुसलमानों को स्ट्रेटेजिक वोटिंग करवाओ, मुसलमानों को इकट्ठा करो, मुसलमानों को आप ये कहो कि बीजेपी की सरकार आएगी तो तुम्हारा आधार कार्ड जब्त कर लिया जाएगा, तुमको बाहर भेज दिया जाएगा, तुम्हारी नागरिकता छीन ली जाएगी, तो वो सत्य वचन है। और अच्छा हुआ क्या? और एक दो घटनाएं घट गई। वो नेहा वाला केस जो मैंने प्योर पॉलिटिकल टर्म में देखिए, ऊपर वाले ने भी जो है मौका दे दिया प्रधानमंत्री को। वो कांग्रेस का लीडर है, वो कांग्रेस का इलेक्टेड जो है वो पार्षद है। अब वो कह रहा है लव जिहाद हो रहा है। अब कैसे बचोगे? तो आपने क्या किया? आपने टेम्पो बढ़ाया। ये इलेक्शन बिल्कुल फर्स्ट फेज में बिना किसी मुद्दा विहीन, किसी चीज में कोई एनर्जी लग ही नहीं रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें इंजेक्शन डाला, और इंजेक्शन डालते ही सारे विपक्षी फड़फड़ाने लग गए और नैरेटिव तय हो गया। अब इस चुनाव का एक नैरेटिव है। अगले 10 दिनों तक ये डिबेट अगर चलता चला गया तो फिर कांग्रेस पार्टी उसी जाल में फंस जाएगी जैसे 2019 में फंस गई। लेकिन इस डिबेट में तो राहुल गांधी को सामने आना था, इस पर बयान देना था, पलटवार करना था। कहां बिल में? तो वो तो चले गए विदेश। अब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की क्या दुविधा है ये भी समझ लीजिए। एक तो केजरीवाल है, वो आजकल अपने कार्यकर्ता को हनुमान जी बना करके घुमा रहा है कि भाई हिंदू को नाराज नहीं करना है। भाई आप इस चक्कर में फंसे हुए, मुसलमान को नाराज नहीं करना है। अच्छा चलिए एक बात पे कहता हूं, चलो भाई प्रधानमंत्री जो है हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं,
तुम सही बात कर दो, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाए कि मनमोहन सिंह ने ये बातें कही, ये है वीडियो, कांग्रेस पार्टी अपने आप को डिस्टेंस कर ले। कांग्रेस पार्टी कह दे कि नहीं, इस देश के संसाधनों पे सबका अधिकार है, मुसलमान कोई स्पेशल नहीं है, कह सकते हो। ये कहेंगे भी नहीं आप प्रधानमंत्री, इसलिए तो मैंने कहा कि जाल में इन्होंने फंसा दिया। वो कह रहे हैं कि भाई तुम छीन करके मुसलमानों में बांटोगे, तुम कह दो कि हम मुसलमानों में नहीं बांटेंगे। आप कह सकते हो? नहीं कह सकते हो। स्ट्रेटजिकली वर्ड को घुसा घुसा के, कोई भूलता नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो आज कहा कि ये दलितों के नौकरियों के ऊपर, ओबीसी की नौकरियों के ऊपर ये मुसलमानों को नौकरी देंगे, आपके हिस्से की नौकरी उधर वो रिजर्वेशन में डाल देंगे, क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? क्या यूपी के चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में 6.5% मुस्लिम रिजर्वेशन आपने दिया या नहीं दिया? वादा किया या नहीं किया? 2009 में आपने वादा किया, 2014 में आपने वादा किया, 2011 में आपने वादा किया। अब यूपी के इलेक्शन में आप वही काम तो कर रहे हो। आप ये कह रहे हो कि भाई जो पर्सनल लॉज हैं उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा। आप कह दो कि भाई हम सरकार लेकर के आएंगे, हम यूसीसी नहीं लगने देंगे, कह दीजिए खुल के कि नहीं भाई सबका। तो प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये तो आएंगे तो सरिया लगाएंगे जी, तो सरिया तो लगाएंगे ही, आप लगा हुआ है ही देश के अंदर में। तो आपको तो अब इस डिबेट में आना पड़ेगा। जवाब जितना नहीं दोगे उतना आप फंसोगे, जवाब दे दिए तो और भयंकर फंसोगे। यही तो और होता क्या है? राजनीति तो खेल यही है। और ये मामला जब शुरू हुआ, अब सबसे बड़े लीडर ही भाग गए। इसको कहते हैं क्या? मैदान छोड़ के भागना। आपने ये सारा रायता फैलाया है। यू शुड बी द वन टॉकिंग टू द पीपल, यू शुड बी द वन एक्सप्लेनिंग टू द मीडिया क्या डिड मीन दिस। आपको तो ये कहना पड़ेगा कि ये जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये मैंने नहीं कहा, मनमोहन सिंह ने ऐसा नहीं कहा, और हम मुसलमानों को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देने जा रहे हैं। अगर हिम्मत है तो आप कहें, नहीं हिम्मत है तो प्रधानमंत्री मोदी अभी क्या, अब अगले 7 फेज तक यही रिकॉर्ड चलता रहेगा और आप निरुत्तर साबित हो जाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पीएम के बयान से कांग्रेस परेशान हो गई है। कांग्रेस चुनाव आयोग में बड़े बड़े वकीलों तक को ले जाकर शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से यहां तक कह दिया कि पीएम मोदी जो बयान दे रहे हैं उस पर सिर्फ निंदा से काम नहीं चलेगा, बल्कि वो उन्हें अयोग्य घोषित कर दे। लेकिन अगर पीएम मोदी अपनी बातों पर अडिग हैं तो इसकी कुछ खास वजह है। दरअसल उनके पास ऐसे तथ्य है जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस की सियासी कमजोरी पकड़ ली है और कांग्रेस बैकफुट पर है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।